हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही हम इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको डेली इस चैनल के माध्यम से डेली आपको अपडेट दे सके। गाइस, आज का आपका इम्पोर्टेंट वीडियो है चूजिंग द राइट सपोर्ट। कैसे आप राइट सपोर्ट का यूज करके आप इग्नो असाइनमेंट में अच्छा एक मार्क्स ला सकते हैं। आप कैसे मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप अपना रेफरेंस यूज कर सकते हैं, कहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, जिसके कारण जो है आप अपना आंसर जो है इवेंचुअली इम्पैक्ट बनाकर अपना जो असाइनमेंट के मार्क्स है उसको एक्सेल कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। गाइस, देखेंगे कि क्या क्यों ये टॉपिक मैटर करता है, क्योंकि असाइनमेंट आपका 30% ऑफ वेटेज कैरी करता है। रॉन्ग सपोर्ट आप लेंगे, रॉन्ग रॉन्ग असाइनमेंट से बनाएंगे, जहां से आप स्टडी मटेरियल का सपोर्ट कर रहे हैं वो अगर गलत रहा तो आपको लो मार्क्स मिलेगा, रिजेक्शन आप उसको फेस करोगे। मैनी स्टूडेंट क्या ऐसे स्कैम हो जाते हैं और अपना जो है मार्क्स जो है कम ले आते हैं और उनका जो असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो जाता है और लो मार्क्स आ जाता है। तो उसी का पूरा निवारण देखेंगे गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में ऐसी बने रहिए। कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कंफ्यूजन अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए वो कंफ्यूजन रहते हैं कि किस तरह फॉर्मेट में लिखना है। सबमिशन को लेट कर देते हैं, डेडलाइन के बाद सबमिट करते हैं, जिसके कारण उनका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन उसका जो लो रहता है गाइस, क्योंकि उसमें डिटेल में सॉल्यूशन उसमें मांगा रहता है। उसमें डिटेल सॉल्यूशन आपका फ्लो चार्ट है, आपका डायग्राम है, इस तरह का डिटेल उसमें नहीं होता गाइस। कुछ रेफरेंस जहाँ से आप यूज करते हैं, जिसके कारण रिजेक्ट होने की चांसेस आपका ज्यादा बढ़ जाता है। फेक हैंड राइटिंग क्लेम्स क्या होता है, अपने खुद के राइटिंग, अपने खुद के सुझाव से ना लिखकर किसी दूसरे के हैंड राइटिंग से लिखकर आप जमा करते हो, तो ये भी है उसमें क्लेम हो जाने के कारण जो है आपका जो असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ असाइनमेंट सपोर्ट अवेलेबल, सेल्फ स्टडी। आपका असाइनमेंट सपोर्ट क्या क्या अवेलेबल, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। अपने सेल्फ से पढ़ के, बुक से पढ़कर असाइनमेंट को जो है अपने स्टडी मटेरियल से बना सकते हैं। पीडीएफ सॉल्व असाइनमेंट। अब पीडीएफ सॉल्व असाइनमेंट जैसे कि आप कहीं से पीडीएफ सॉल्व असाइनमेंट का सॉल्यूशन ले सकते हैं, उससे आप पढ़कर अपने हैंड राइटिंग असाइनमेंट से लिख सकते हैं, जहां पर वो जेन्यून हो स्टडी मटेरियल उसका ऐसा पीडीएफ लेके उसके से आंसर आप रेफरेंस के तौर पे यूज करके अपने वर्ड्स में, आप अपने वर्ड्स में लिख के उस असाइनमेंट को बना सकते हैं। हैंड रिटन असाइनमेंट्स आप ले सकते हैं, उससे सपोर्ट ले सकते हैं। आप उससे रेफरेंस लेकर आप अपना आंसर बना सकते हैं। आप कोचिंग जहाँ जाते हैं, ट्यूशन जहाँ से लेते हैं, उससे भी सपोर्ट ले सकते हैं, जिसके कारण क्या है आप अपने एट लास्ट आप अपने समझ, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज से आप अपने आंसर्स लिखेंगे। इन सब से आप रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे। सेल्फ स्टडी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सेल्फ स्टडी में क्या है, फ्री रहता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है, लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, कि आपको बहुत टाइम लगता है उसको समझना। फिर उसका हाँ, समझ के आप लिखेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग तो भले बढ़ेगा, आप मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है और मिस्टेक्स होने की भी चांसेस जो है बढ़ जाती है। पीडीएफ सॉल्व असाइनमेंट में क्या होता है आपका, उसमें क्या होता है, क्विक एक्सेस आपको मिलता है। इसका यही प्लस पॉइंट है, अफोर्डेबल होता है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, नीड टू राइट योर सेल्फ। अब क्या सॉल्व असाइनमेंट आप ले लेंगे, उसके बाद आपको खुद से उसको लिखना पड़ेगा, उसको अपना समझ लगा के, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के आपको खुद से उसको बनाना पड़ता है। क्वालिटी वेरीज, उसका क्वालिटी क्या है वेरी करता है, क्योंकि रेफरेंस आप कहाँ से ले रहे हो वो भी मैटर करता है, क्योंकि उनके राइटिंग्स जो है, उनके अंडरस्टैंडिंग जो है, आप जो अंडरस्टैंडिंग में बना रहे हो उसको मैच ना करे, तो इस तरह से उसमें लिमिटेशंस आते हैं। हैंड रिटन असाइनमेंट क्या होता है, रेडी टू सबमिट होता है ना। सेव्स टाइम, आप अपना खुद असाइनमेंट अपने हाथों से लिखेंगे तो आपका सबमिशन रेडी रहता है, टाइम को भी बचाता है। लेकिन उसका कॉन्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, एक्सपेंसिव रहता है। रिस्क ऑफ फेक फोटोकॉपी क्या होता है, आप मतलब मार्केट से परचेस करते हो हैंड रिटन असाइनमेंट, उसमें तो राइटिंग दूसरे का होता है, लेकिन उसमें आपका टाइम बचत होता है, आप सबमिट कर सकते हो।
लेकिन उसका लिमिटेशन ये होता है कि वो एक्सपेंसिव होता है, और उसका फेक फोटोकॉपी करके भी आप उसका लिखा जाता है, क्योंकि प्लेगरिज्म इशू हो जाता है। अगर हैंड रिटन असाइनमेंट कहीं से आप लिए भी हो, अगर वो कॉपी पेस्ट रहेगा तो फेक फोटोकॉपी का उसमें मतलब प्लेगरिज्म इशू लग जाएगा, और आपको जो असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा गाइस। तो इस बात का भी ध्यान आप रखेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द फेक हैंड रिटन वर्क, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फेक हैंड रिटन वर्क में? डबल साइड प्रिंटिंग रहेगा। अब प्रिंट कैसा होगा, एक साइड लिखा होगा, उसके ठीक दूसरे तरफ क्या प्रिंट होगा, यानी कि डबल साइड होगा, यानी कि एक साइड आपको गैप होना चाहिए। अगर डबल साइड प्रिंटिंग है तो समझ जाना फेक हैंड रिटन वर्क है। नॉन पेन प्रेशर ऑन बैक, अब पेन से लिखा रहेगा तो भाई उसमें तो उसका निशान तो होगा ना गाइस, उसका जो परछाई है उसमें जो लिखावट है उसका जो छप जाता है पेन का निशान, वो पीछे तरफ से वो दिखाई देगा। लेकिन अगर वो सॉरी पेन लेकिन अगर वो गाइस पेन प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, वो कैसा होगा जैसे फोटोकॉपी में होता है, पीछे कोई मतलब निशान नहीं होगा, कोई दाग नहीं होगा, तो समझ जाना कि वो क्या फोटोकॉपी किया गया, हैंड रिटन नहीं है। स्मूथ प्रिंट लाइक पेजेस, मतलब जैसे कि प्रिंट आउट निकालते हो तो उसमें क्या होता है, पीछे एकदम स्मूथ रहता है, खाली रहता है, उसमें कुछ निशान या कुछ उसमें लिखावट की, उसका दबाव की, पन्ने में दबाव की, लिखावट की, उसमें कुछ निशान नहीं रहती, तो समझ जाना कि वो फेक हैंड रिटन वर्क है। उसका पूरा कॉपी पेस्ट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दिया गया है। तो ये चीज उससे बचेंगे गाइस। अनरियलिस्टिक चीप प्राइसिंग, अब वो जितना हैंड रिटन का कॉस्ट रहता है उससे कम रेट में वो दे रहे हैं, तो समझ जाना अगर चीप प्राइस मिल रहा है तो इसमें काम भी नहीं हुआ है। वो प्रिंट आउट निकाल के उसको सामने वाले को दे के उसको उल्लू बनाया जा रहा है, और आपका जो है असाइनमेंट जो है रिजेक्ट होने का चांसेस इसमें बढ़ जाता है। तो इस चीज को आप उसमें परखेंगे, और उसको मतलब जांच करके उसके बाद उसका सैंपल लेके आप उसको सैंपल ले, जब भी आप परचेस कर रहे हैं या सपोर्ट ले रहे हैं तो उनसे आगे से पहले सैंपल ले, और उस सैंपल को देखिए, फिर जाके उसको ऑर्डर दीजिएगा, तब जाके आपका ये जो वर्क है काम आएगा। हाउ टू चूज द राइट सपोर्ट, चेक द सैंपल फर्स्ट, जैसे मैं बोला सैंपल उसको चेक कीजिए, कंपनी को वेरीफाई कीजिए OMCA रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके रिव्यूज पढ़िए। अगर चीप ऑफर्स दे रहा है, अगर सस्ते में कोई दे रहा है तो समझ जाइए कि उसमें कुछ तो घोटाला है। प्रो टिप्स फॉर हाई मार्क्स, कैसे आप हाई मार्क्स ला पाएंगे, आपको इग्नो फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिखनी होगी, आपको डेडलाइन से पहले सबमिट करना होगा, डायग्राम्स भी प्रॉपरली यूज करना होगा, और उसके बाद सबमिट करना होगा। फाइनल एडवाइस क्या होगा, चूज क्वालिटी ओवर चीप प्राइस, है ना, जितना भी क्वालिटी होता है उसका रेट हाई होता है, लेकिन आपको क्वालिटी चूज ही करना पड़ेगा, तभी आपका जो असाइनमेंट जो है अच्छे मार्क्स में सबमिट हो पाएगा, और अच्छे मार्क्स आप गेन पर कर पाएंगे। क्वालिटी में ज्यादा ध्यान दिए ओवर दैट ऑफ द चीप प्राइस। अगर आपका असाइनमेंट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका मार्क्स होगा गाइस, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको इग्नो असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट www.ignogalaxy.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप सैंपल पेपर भी परचेज कर सकते हैं, या फिर सैंपल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। आप हमारे इग्नो से गैलेक्सी से सपोर्ट लेना चाहते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, या फिर गेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए या मैसेज कर दीजिए। हमारे मेंटर्स आप तक रीच आउट होंगे, और आपके सारे प्रॉब्लम जो है असाइनमेंट से रिलेटेड, इग्नो से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपका गेस्ट पेपर से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्यूशन से रिलेटेड, या न्यू असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगी गाइस। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे गाइस, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।